केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट एक बार फिर मध्य प्रदेश के साथ अन्याय और उपेक्षा का दस्तावेज साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उम्मीद के साथ बजट को सुना, लेकिन मध्य प्रदेश के हिस्से में इस बार भी केवल निराशा आई। भाजपा को 2/3 बहुमत की सरकार देना और लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सांसद जिताकर भेजने वाले मध्य प्रदेश का नाम बजट में कहीं भी प्राथमिकता से नहीं लिया गया। ना तो राज्य के लिए कोई बड़ी सिंचाई परियोजना घोषित हुई, ना कोई नया औद्योगिक पैकेज और ना ही आदिवासी अंचलों, विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई ठोस योजना सामने आई है। बड़े बड़े आंकड़े जरूर पेश किए गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इससे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों को ना एमएसपी की कानूनी गारंटी मिली, ना ही फसल नुकसान से सुरक्षा का भरोसा, जबकि युवाओं को रोजगार के नाम पर फिर से केवल आश्वासन दिए गए। मेट्रो परियोजनाओं पर सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या पूरा मध्य प्रदेश सिर्फ इंदौर और भोपाल तक सीमित है, जबकि इन परियोजनाओं का शिलान्यास कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही हो चुका था। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स में राज्यों को मिलने वाले हिस्से को सरकार उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, जबकि यह संविधान द्वारा राज्यों को दिया गया अधिकार है, कोई एहसान नहीं। बजट के फाइन प्रिंट का जिक्र करते हुए कमलेश्वर पटेल ने बताया, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे अहम क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों से जुड़ी योजनाओं, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के बजट में भी बड़ी कमी की गई है। उन्होंने कहा कि 2026-27 के लिए भी कई योजनाओं के बजट अनुमान पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से कम रखे गए हैं और 10% की नाम मात्र जीडीपी वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत देती है। अभी 2026 चल रहा है और 2047 की बात करती है केंद्र सरकार। लोग अभी परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए परेशान है। उनको खाद का पहले ही रेट उन्होंने बढ़ा दिया, बिजली के दाम बढ़े हुए, गैस सिलेंडर का फिर 50 रुपए बढ़ा दिया। हमने तो जो बजट का अध्ययन किया है, किसी भी सेक्टर के लोगों को पूरी राहत देने का काम नहीं किया है। सिर्फ चुनावी राज्यों में मार्केटिंग करने की कोशिश की है। जैसे पहले बिहार में चुनाव था तो बोले हम मखाने को प्रमोट करेंगे, और आज जब केरल में चुनाव होने जा रहा है तो नारियल की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से हर वर्ग के साथ धोखा कर रही है। ना किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था की है, ना बेरोजगारों के लिए, ना शिक्षा पे। किसी भी सेक्टर में अगर आप बात करें तो किसी भी वर्ग, चाहे छोटे छोटे व्यापारी, आज तो दुकान भी साथ खोल के रखे थे कि केंद्रीय बजट आने वाला है, बड़ी सबको उम्मीद थी। दुर्भाग्य है कि गलत हाथों में सत्ता चली गई है और आए दिन देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरावट की ओर है। और एक बड़ी मजाकिया बात है कि केंद्र सरकार राज्यों को जो अधिकार पहले से मिला हुआ है, जीएसटी का पैसा अगर राज्य को वापस करना पड़ रहा है, उनकी ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर भी वाहवाही लेने की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार किस दिशा में देश को लेके जाना चाहती है? अभी वर्तमान में जो परेशानी है, अभी किस तरह से लोग परेशान है, इस पे किसी भी प्रकार का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, जहां 29 के 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी को देने का काम यहां की जनता ने किया है, और आज मध्य प्रदेश पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। न विंध्य रीजन का किसी भी प्रकार का ध्यान रखा गया है, न बुंदेलखंड, न महाकौशल, न मालवा, किसी भी रीजन में। सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने से लोगों का भला नहीं होगा, वो भी सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो की आधारशिला तो कांग्रेस पार्टी ने 19-20 में रखी थी। दिल्ली में भी मेट्रो की आधारशिला कांग्रेस ने, शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस की सरकार ने रखी थी। अभी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी बातें हैं, ये कोई भी उस पर चलेगा तो उसको क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा? पैसे तो देने पड़ेंगे ना। फ्री में तो जनता को कहाँ राहत दे रहे हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई पे भी किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। और जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार है वो पूरी तरह से परेशान है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। तो सरकार पूरी तरह से
असफल है और सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है। अमृतकाल की बात करते हैं पर सच में लोग, देश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से थक चुकी है, अब निजात चाहती है। ठीक है।